हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एक समुच्चय है जिसके अंदर रिलेशन दे रखा है आर, तुल्यता संबंध उसको बताना है। आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं इन क्वेश्चंस में, बड़े डाउट्स आते हैं मेरे सामने इस क्वेश्चंस के। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय, ये सबसे पहले पॉइंट होता है समुच्चय ज्ञात करना। फिर हमें ज्ञात करना होता है रिलेशंस, क्या रिलेशंस है, और रिलेशंस में हमें देखना होता है रूल क्या फॉलो कर रहा है, बस और कुछ नहीं देखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वो क्या सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में संबंध आर ऐसा है कि एक्स को वाई सच दैट एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ लिखना है एक्स वाई पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है और प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा भाई, आपको लिखना होगा सेट समुच्चय, किस समुच्चय पर आप काम कर रहे हो। क्वेश्चन ने खुद क्या रखा है ए, ठीक है। तो कैसे समुच्चय है ये कह रहे हैं कि कॉलेज के लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय की समस्त मतलब टोटल समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। ये समस्त पुस्तकों का समुच्चय क्लियर हो गया। इसके बाद देखना होता है रिलेशन यानी कि संबंध। दूसरे नंबर पर हमें देखना होता है कि संबंध क्या है। संबंध है आर, और क्या संबंध है कि एक्स को वाई एलिमेंट रखता है सच दैट जिसमें एक्स तथा वाई पुस्तकों में पेजों की संख्या यानी कि उसके जो पेज हैं पेजों की संख्या समान है। ठीक है, ये रूल है वो बहुत इजी है सच में, आप बस कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में। वो कह रहा है तुल्यता संबंध आप बता दीजिए, तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग तुल्यता संबंध के लिए। अब तुल्यता संबंध के लिए जब हम लोग काम करते हैं उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है सौतुल्य ज्ञात करना। अच्छा, सौतुल्य संबंध भी कह सकते हैं या सौतुल्यता भी आप कह सकते हैं। तो सौतुल्यता हमने ले लिया। अब देखो, आप समझने की कोशिश करिएगा कैसे ऐसे करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं हम लोग समुच्चय से एलिमेंट ले लिया। इस समुच्चय का एलिमेंट जो लिया है हम लोगों ने उसका रिलेशन आर के साथ लेना होता है, और कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आपको रूल याद रखना पड़ेगा बस। रूल क्या है, रूल है ये आपको नोट करना है बस। और फिर यस और नो, हाँ और ना, ये सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक्स का रिलेशन एक्स के साथ है, अब ये लिख दीजिए सच दैट एक्स तथा एक्स पुस्तकों में। रूल के अंदर हम लोग रखेंगे, फिर चेक करेंगे कि बात सही है गलत है। में पेजों की संख्या समान है। अब आपको बताना है ये बात फिट है या नहीं है। अगर है तो यस और नहीं है तो नो। अगर है तो बिलोंग टू आर और नहीं है तो कट कर देंगे हम लोग। तो आप बताइए यस और नो। क्लियर है, एक्स एक कोई पुस्तक है, एक्स कोई दूसरी पुस्तक है, उनमें पेजों की संख्या समान नहीं होगी। दोनों एक्स की तो हैं भाई, दोनों एक ही पुस्तकें तो हैं, इसका मतलब पेजों की संख्या तो एक ही पुस्तक में समान होगी। बस ये इसका मतलब बिलोंग टू आर करता है, और ये सारे एक्स के लिए काम करता है। ठीक है, इससे क्या पता चला पता है, इससे पता चला कि जो आर है ना, आर एक सौतुल्य संबंध हो गया। सौतुल्य संबंध है। एक बात तो हमारी हो गई। अब हम निकालते हैं इसके अंदर दूसरा होता है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध हम लोग ज्ञात करना भाई। अब सम्मित, जैसे हमने सौतुल्य में हमें एक एलिमेंट लेना होता है ना, सम्मित में हमें लेने होते हैं एलिमेंट दो। यहाँ एक्स और वाई दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। कहाँ से लेने पड़ेंगे, समुच्चय से, सेट से लेने पड़ते हैं। और कैसे लेने होते हैं कि भैया कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ होगा, रिलेशन होगा ये, इसका मतलब एक्स रूल जो है वो लिख दीजिए। जो रूल था ना, ये रूल था ये नोट कर दीजिए अब, है ना। एक्स तथा वाई पुस्तकों में एक्स तथा वाई पुस्तकों में
पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब y को पहले लिखिए, y तथा x पुस्तकों में बताइए, पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होगी या नहीं होगी? पेजों की संख्या समान होगी या नहीं होगी? कि अरे भाई x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में पेजों की संख्या समान नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं x और y में पेजों की संख्या इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। अब मैंने y को पहले लिख दिया ना, तो y और x में पेजों की संख्या कैसी होगी भैया? समान ही तो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि y का रिलेशन x के साथ भी होगा। अब ये बात अगर मिल जाती है ना हमें, तो हम लिख सकते हैं कि R एक सममित संबंध है। सममित संबंध है, सममित संबंध है। सममित संबंध के बारे में क्लियर हो गया ना? देखो ऐसा होता है भैया, जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ है ना, तो अब 2 का रिलेशन 1 के साथ हमें ढूंढना पड़ता है भाई। अगर ये मिल जाए ना तो इसका सममित संबंध है, अदरवाइज़ नहीं है। यहाँ ऐसा मिल गया इसलिए सममित संबंध हो गया। अब तीसरा हम लोगों को निकालना है बस। तीसरा क्या होता था याद है आप लोगों को? तीसरा होता है संक्रामक। संक्रामक, ये संक्रामकता कह सकते हैं, ये संक्रामक संबंध बोल सकते हैं आप लोग। तो संक्रामक संबंध हम लोग बोल देते हैं। इसमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं हमें? इसमें एलिमेंट लेने होते हैं भाई x y z। कितने एलिमेंट लेने होते हैं इसमें? 3। देखो सोतुल्य में लेना होता है 1 एलिमेंट, सममित में लेने होते हैं 2 एलिमेंट और संक्रामक में लेने होते हैं 3 एलिमेंट। अब कैसा होता है संक्रामक में कि x का रिलेशन y के साथ होगा, y का रिलेशन z के साथ होगा। हमें कैलकुलेट करनी होती है इन दोनों के लिए, यानी कि आंसर्स क्या आना चाहिए? x का रिलेशन z के साथ। बस ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है और ये सवाल भी आपका हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि x का रिलेशंस y के साथ है। कैसा रिलेशन है? रूल क्या है कि x तथा y पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है, ये रूल है। इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरा भी लेके चलना होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं एंड। भाई y का z में ना, तो y तथा z पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। अब बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। अब आप देखिए x y में पेजों की संख्या समान है, फिर y में जितने पेज हैं उतने पेज z में भी हैं। दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सारा। यहाँ पर अगर 200 पेज हैं तो इसमें भी 200 पेज होंगे। अब जब इसमें 200 पेज हैं तो z में भी कितने पेज होंगे? 200 पेज होंगे नहीं होंगे? देखो x का रिलेशंस क्या आपको दिखाई दे रहा है z के साथ? हाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या पता चला है? समीकरण 1 व समीकरण 2 से कि भाई x में जो पेज हैं वो y में है, y में जितने पेज हैं उतने पेज z में है। इसका मतलब x तथा z में या z पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। अब जब ये समान हो गया तो आप यहाँ बोल देंगे ना कि x का रिलेशन z के साथ है। बस यही हमें दिखाना था। इसका मतलब R एक संक्रामक रिलेशन है, यानी संबंध है। अब जब तीनों रिलेशन आ जाते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं अतः दिए गए समुच्चय में, समुच्चय का नाम क्या था? ए था ना। समुच्चय ए में संबंध R एक तुल्यता संबंध है।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और हम लोग मिलते हैं अब एक नए क्वेश्चन के साथ।